नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। तो आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान पूरी तरीके से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी है जो टाइम ट्रैवल की गुत्थी सुलझा सकती है। अगर कोई आपसे कहे कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई यंत्र या तर्क नहीं है जो इंसान को एक ही समय में दूसरे युग या काल में ले जा सके। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो यह दावा कर चुके हैं कि वो समय यात्रा करके आए हैं। सन 1911 में पहली बार चॉसलेट एनी मोबेर्ली और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी। उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया और उनका कहना था कि एक दिन वो दोनों 18वीं शताब्दी पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा किया है। साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हॉन्कन नोर्डक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय हॉन्कन नोर्डक्विस्ट से भी मिले हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगे ऐसे कई खुलासे होते रहेंगे। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रैवलर जोआ का इंटरव्यू मीडिया पर अपलोड किया है, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोआ पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि सन 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलेंड रेनी किंग अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल को लेकर आखिर साइंस क्या कहता है, आइए जानते हैं। टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल नकार देते हैं। सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आप किसी दूरी को कम समय में तय करेंगे, वहीं अगर आपकी गति धीमी है तो उसी दूरी को आप तय करने में ज़्यादा समय लगाएंगे। इसी तरह आप अगर अपनी गति को बहुत तेज़ कर ले तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीज़ों में एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी लिमिटेड स्पीड होती है, मतलब लाइट उस स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल ले तो क्या होगा। हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर समय के आगे निकल जाए। सन 1971 में जोसेफ सी हॉफेल और रिचर्ड फिटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम था हॉफेल केटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजा हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दी थी, बाकी 3 घड़ियाँ उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों का टाइम अलग अलग है। दोस्तों, चौंका देने वाली बात यह है कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसका टाइम सबसे धीमे था। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी 3 घड़ियाँ स्पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रैवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा लें तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान इतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल जाएं, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है टाइम ट्रैवल के बारे में आप समझ पाए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे अनोखे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।